ओके। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ जितेश श्रीवास्तव। और आज का हमारा टॉपिक है प्री प्रोसेसर्स। ओके, ये सी का काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कोशिश करते हैं इसको समझने की। नाउ, व्हाट इज प्री प्रोसेसर? प्री प्रोसेसर आर प्रोग्राम्स दैट प्रोसेस आवर सोर्स कोड बिफोर कंपाइलेशन। ठीक है, प्री प्रोसेसर आर प्रोग्राम्स दैट प्रोसेस आवर सोर्स कोड बिफोर कंपाइलेशन। ठीक है, अभी तक जो हम कोड लिखते थे सी में, तो सी में जितने भी कोड लिखे हैं उन सभी कोड में हमने क्या यूज़ किया था? हैश इंक्लूड, हैश डिफाइन, कुछ ऐसा ही यूज़ किया था हमने। किसी भी लाइन से पहले अगर हम हैश सिंबल यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्री प्रोसेसर। ठीक है, और इसके साथ में एक लाइन लिखी हुई है, प्री प्रोसेसर्स आर प्रोग्राम्स दैट प्रोसेस आवर सोर्स कोड बिफोर कंपाइलेशन। ठीक है, इसका मतलब अगर हम इस लाइन में कुछ लिखते हैं जैसे हैश इंक्लूड stdio.h, ओके, नेक्स्ट वन हैश डिफाइन, सपोज मैक्स इज व्हाट 9। ठीक है, ये दोनों के क्या है? दोनों प्री प्रोसेसर है, क्योंकि हमने पहले ही बताया किसी भी लाइन के पहले अगर हम हैश सिंबल यूज करते हैं वो क्या होता है? प्री प्रोसेसर होता है। ठीक है, नाउ अभी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें प्री प्रोसेसर प्रोग्राम विच प्रोसेस आवर सोर्स कोड बिफोर कंपाइलेशन। ओके, इसका मतलब जो भी हम इसके बाद कोड लिखते हैं, वॉइड मेन एंड सो ऑन, उस प्रोग्राम को कंपाइल करने से पहले जो भी हमने ये प्री प्रोसेसर लिखा है उसका कोड प्रोसेस होता है, उसके बाद ही आपका कंपाइलेशन स्टार्ट होता है। आगे हम डिस्कस करेंगे। नाउ सेकेंड वन इज ऑल ऑफ दीज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बिगिंस विद अ हैश सिंबल। अभी हमने डिस्कस किया था जो भी आप प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज करेंगे उसका स्टार्टिंग सिंबल हमेशा क्या होगा? हैश होगा। ओके, नाउ example of some preprocessor directives are hash include, then hash define. ठीक है, now there are a number of steps involved between writing a program and executing a program in C. अगर हम प्रीप्रोसेसर की बात करें तो हम हमारे जो माइंड में आता है सबसे पहले हम क्या करते हैं? जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है कि हम सी प्रोग्राम को सेव करते हैं और जैसे ही कंपाइल करते हैं वो क्या होता है? उसका आउटपुट शो होता है। लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा होता है? नहीं होता। जो हमारा कोड होता है सी सोर्स कोड, ठीक है, उसे हम किस एक्सटेंशन से सेव करते हैं? .cpp। ठीक है, और ऑब्वियसली बात है अगर हम अपना सी का प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें कुछ हेडर फाइल्स भी ऐड करते हैं। तो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट के थ्रू हमने एक्सप्लेन किया है सी प्रोग्राम में इन केस अगर आपने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज़ किए हैं तो क्या होता है? वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का कोड पहले क्या होता है? आपके सोर्स कोड के साथ क्लब होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मॉडिफाइड सोर्स कोड। ठीक है, और उसके बाद आप उस मॉडिफाइड सोर्स कोड को क्या करते हो? कंपाइल करते हैं। ठीक है, और कंपाइल करने पे कंपाइलर क्या करता है? जो आपका नॉर्मल कोड है उस .cpp फाइल उसको किस में कन्वर्ट करता है? .obj फाइल में। .obj फाइल में कन्वर्ट करता है। देन ये लिंकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं उनको आपके इस obj फाइल के साथ क्लब करके एग्जीक्यूटेबल फाइल में उसे कन्वर्ट करें। ना, जो भी मैंने एक्सप्लेन किया एक बार फिर से बता देता हूँ। सपोज आपने एक फाइल बनाई a.cpp। ठीक है, ये आपकी नॉर्मल सी फाइल है, इसमें डिफरेंट हेडर फाइल्स होंगे, आपका कोड होगा। लेकिन कंपाइलेशन से पहले क्या होता है? आपने जितने भी हेडर फाइल्स, जितने भी प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव यूज किए हैं उनका कोड पहले प्रोसेस होता है और आपकी फाइल के साथ क्लब होता है। इसीलिए जब आप का कोड होता है, सपोज आपका कोड की लेंथ क्या है? 5, लेकिन जब आप कंपाइल करते हैं तो हो सकता है वो शो करे 350, 400। तो बेसिकली वो क्या है? वो इन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के कोड को क्लब कर रहा है, उसकी टोटल लेंथ शो करता है। ठीक है, ना जैसे ही आपने एक फाइल बनाई a.cpp और उसके बाद आप क्या करते हो? कंपाइल करते हो, तो कंपाइल करते ही वो फाइल किस में कन्वर्ट हो जाती है? a.obj, ऑब्जेक्ट फाइल। जैसे ही आपने a.cpp फाइल को कंपाइल किया वो फाइल कन्वर्ट हो जाती है a.obj ऑब्जेक्ट फाइल में। ठीक है, और ऑब्जेक्ट फाइल को हम डायरेक्ट जो है एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, तो इसी के बाद यूज आता है लिंकर का। ठीक है, लिंकर क्या करता है? लिंकर इस .obj फाइल के साथ कुछ लाइब्रेरी फाइल्स ऐड करता है, और वो इस फाइल को किस में कन्वर्ट करता है?
exe में, ठीक है, जिसे आप डायरेक्टली एग्जीक्यूट करते हो। तो इसका मतलब है एक सिंपल सी प्रोग्राम को रन करने पे हमारी 3 फाइल जनरेट होती हैं। फर्स्ट वन इज a.cpp फाइल, नेक्स्ट वन a.obj एंड थर्ड वन इज a.exe, ठीक है। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। फर्स्ट वन इज macros एंड सेकेंड वन इज फाइल इंक्लूजन, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, फर्स्ट वन इज macros एंड सेकेंड वन इज फाइल इंक्लूजन। अभी इस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ मैक्रोज डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज फाइल इंक्लूजन। ओके, नाउ फर्स्ट वन इज मैक्रोज। ओके, मैक्रो आर अ पीस ऑफ कोड इन अ प्रोग्राम व्हिच इज गिवन सम नेम। ओके, नाउ whenever this name is encountered by the compiler replaces the name with the actual piece of code. Okay, and the hash defined directive is used to define a macro. There is no semicolon at the end of macro definition. Macro definition do not need a semicolon to end. And then there are two types of macros, object like macro and function like macro. Okay, एक summarize कर लेते हैं इसको। What is macro? Macro is a piece of code in a program which is given some name, ठीक है। जैसे अभी मैं स्टार्टिंग में ध्यान से देखिए, यहाँ क्या लिखा था, हैश डिफाइन मैक्स, ठीक है। हम फाइल इंक्लूजन की बात नहीं कर रहे, इसलिए हम हैश इंक्लूड को रिमूव कर देते हैं, हम मैक्रो की बात कर रहे हैं। किसी भी मैक्रो को अगर आपको मेंशन करना है तो उसके पहले हम क्या यूज़ करते हैं, हैश डिफाइन। अगर किसी मैक्रो को डिफाइन करना है तो हम क्या यूज़ करते हैं, हैश डिफाइन, ठीक है। हैश डिफाइन के बाद आप कोई भी सिंबल लिखते हो, ठीक है, इसका मतलब है मैक्स। हमने यहाँ क्या किया, मैक्स को एक वैल्यू असाइन की है, उस वैल्यू क्या है, 9, ठीक है। तो ध्यान से देखिए डेफिनेशन क्या है, मैक्रो आर अ पीस ऑफ कोड इन अ प्रोग्राम विच इज गिवन सम नेम। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ नेम क्या दिया है, मैक्स दिया है। नेक्स्ट वन, whenever this name is encountered by the compiler replaces the name with the actual piece of code. Okay, इसका मतलब है अब हम जो प्रोग्राम बनाएंगे उस प्रोग्राम में कहीं भी अगर इस मैक्स को हम यूज करते हैं तो कंपाइलर कंपाइलेशन से पहले जहां पे भी, सपोज हम यहाँ पे 5 टाइम्स मैक्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है जैसे ही हम इस कोड को कंपाइल करेंगे, कंपाइलर क्या करेगा, इस मैक्स को रिप्लेस कर देगा किससे, 9 से, ठीक है। इसका मतलब टोटल 5 टाइम्स 9, ठीक है। इसका क्या यूज है अभी डिस्कस करते हैं। सेकंड, कोई भी मैक्रो डिफाइन करना है तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, हैश डिफाइन यूज करते हैं, हैश डिफाइन डायरेक्टिव। नेक्स्ट वन, मैक्रो में कभी भी कोई सेमीकोलन यूज नहीं होता, ठीक है। Now, there are two types of macro, object like macro and function like macro. Object like macro का मतलब अगर हम कोई पैरामीटर पास नहीं करें, कोई आर्गुमेंट पास नहीं करें तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो होगा। और अगर हम किसी मैक्रो में कोई पैरामीटर पास कर रहे हैं इसका मतलब वो क्या होगा, फंक्शन लाइक मैक्रो। नाउ तो फर्स्ट एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं पहले, व्हाट इज ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो। ओके, ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो, जैसे अभी हमने पहले बताया था, अगर मैक्रो डिक्लेयर करना है, डिफाइन करना है तो हम हैश डिफाइन डायरेक्टिव यूज करते हैं, देन एक सिंबल यूज करते हैं। जनरल एक एजम्पशन है, जो भी आप नेम यूज करेंगे वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में होते हैं, ठीक है। आप स्मॉल लेटर भी यूज करते हैं लेकिन एग्जाम्पशन है कि हम कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है हैश डिफाइन पी, पी एक सिंबल है, आप कोई भी सिंबल यूज कर सकते हो। देन हमने एक वैल्यू ली है 10, ठीक है। इसका मतलब है हम एक मैक्रो, ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो, कौन सा मैक्रो बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो डिक्लेयर, क्योंकि हम यहाँ कोई आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे हैं। और इसकी वैल्यू हमने फिक्स कर दी 10। फिक्स करने का मतलब होता है हम एक कांस्टेंट वैल्यू बना रहे हैं। इसका मतलब हम पूरे प्रोग्राम में इस पी की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लाइन, हैश डिफाइन, एक सिंबल लिया है हमने पी आई, पाई, देन उसकी वैल्यू को हमने फिक्स कर दिया 3.14, ठीक है। हमें पता है ये कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 3.14 होती है, ठीक है। इसका मतलब हम प्रोग्राम में कहीं भी पाई सिंबल यूज करेंगे, पी आई, तो वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, 3.14। नेक्स्ट वन, हैश डिफाइन नेम, देन डबल कोट्स में हमने क्या लिखा है, राज। इसका मतलब आप स्ट्रिंग भी आप डिक्लेयर कर सकते हो, यहाँ पे जहां पे भी हम नेम यूज करेंगे वो नेम किससे रिप्लेस हो जाएगा, स्ट्रिंग राज से, ठीक है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है
पहले तो इस लाइन को ढंग से पढ़ लें हम। हैश डिफाइन मैक्स 9, इसका मतलब क्या है? ये है आपका मैक्रो डेफिनेशन। हैश डिफाइन मैक्स 9 इज व्हाट? मैक्रो डेफिनेशन। एंड देन हमने एक सिंबल यूज किया है मैक्स। मैक्स इज व्हाट? मैक्स इज मैक्रो टेम्पलेट। मैक्स इज व्हाट? मैक्रो टेम्पलेट। एंड देन उसके बाद हमने एक वैल्यू असाइन की है, वैल्यू इज 9। वैल्यू 9 क्या है? ये मैक्रो एक्सपेंशन। मैक्रो एक्सपेंशन फिर से सुन लीजिए, इस कंप्लीट लाइन इज नोन एज मैक्रो डेफिनेशन। देन एक सिंबल हमने दिया है मैक्स। मैक्स मीन्स मैक्रो टेम्पलेट। जो वैल्यू असाइन कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मैक्रो एक्सपेंशन। हम अपने प्रोग्राम में जहां पे भी मैक्स यूज करेंगे उसका एक्सपेंशन क्या होगा? उस मैक्स को कंपाइलर क्या करेगा? 9 से रिप्लेस कर देगा। ओके, नेक्स्ट वन एक प्रोग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h, ये एक प्री प्रोसेसर है, फाइल इंक्लूजन का पार्ट है, इसलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एक मैक्रो डिक्लेयर कर रहे हैं हम, हैश डिफाइन, देन एक सिंबल लिया पाई और उसकी वैल्यू साइन की 3.14। ठीक है, उसके बाद एक सिंपल वॉइड में हमें सपोज सर्किल का एरिया कैलकुलेट करना है। देन हमने रेडियस की वैल्यू फिक्स कर दी INTR इक्वल्स टू 2। एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम एक फ्लोट वेरिएबल ले रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वन एरिया का फॉर्मूला क्या है? एरिया इक्वल्स टू पाई इंटू आर इंटू आर। ओके, अब ध्यान से देखिए, आर की वैल्यू तो हमने यहाँ डिफाइन की है, आर इज व्हाट? 2। ओके, नेक्स्ट पाई की वैल्यू क्या है? पाई की वैल्यू है 3.14। तो जब भी हम इस कोड को कंपाइल करेंगे तो कंपाइलेशन से पहले इस पाई को किससे रिप्लेस करेगा कंपाइलर? 3.14 से। ठीक है, और हमें पता है ये वैल्यू फिक्स है, कभी चेंज नहीं हो सकती। तो जैसे ही हम इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ क्या होगा? 3.14 मल्टीप्लाइड बाई आर मल्टीप्लाइड बाई आर, टोटल वैल्यू क्या आएगी? 12.56। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। हैश इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल। नेक्स्ट एक मैक्रो यूज कर रहे हैं, हैश डिफाइन, सिंबल लिया लिमिट। ठीक है, सपोज ये लिमिट हम मल्टीपल टाइम यूज कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में और उसकी वैल्यू हम फिक्स करना चाहते हैं, क्या है वो वैल्यू? 5। ठीक है, इसका मतलब कहीं भी ये सिंबल लिमिट हम यूज करेंगे उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? 5। ठीक है, नेक्स्ट वन वॉइड में हमें एक लूप एक्सिक्यूट करना था 5 टाइम्स, तो हमने यूज किया फॉर int i इक्वल टू 0 i लेस देन लिमिट। बेसिकली ये लिमिट नहीं है, जैसे ही आपने इसको मैक्रो डिफाइन किया, ये लिमिट बेसिकली क्या है? 5। तो इस लाइन का मतलब क्या है? i इक्वल टू 0 to 5। ये लूप कितने टाइम एक्सिक्यूट होगा? टोटल 5 टाइम एक्सिक्यूट होगा। और हम i की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, इसका मतलब आउटपुट क्या आना चाहिए? 0 to 4। ओके, नेक्स्ट वन 0 to 4। ठीक है, और हमने स्टार्टिंग में बताया था जब आप ये डिफाइन हैश डिफाइन यूज करते हैं और एक सिंबल यूज करते हैं तो जो भी वैल्यू असाइन करते हैं वो सिंबल क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। मतलब इस लिमिट की वैल्यू को आप फर्दर चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, नाउ मैक्रो के दो वेरिएशन बताए थे, फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो एंड सेकंड वन इज फंक्शन लाइक मैक्रो। ठीक है, नाउ सेकंड वन इज फंक्शन लाइक मैक्रो। We can also pass argument to macros. Macro defined with arguments works similarly as functions. This is known as function like macro. मैंने स्टार्टिंग में ही डिक्लेयर किया था। जिस भी मैक्रो में आप कोई पैरामीटर पास नहीं करते उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो। और इनकेस अगर आप कोई पैरामीटर पास करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शन लाइक मैक्रो। ओके, नेक्स्ट वन, if we have to write a function having a small definition that needs to be called recursively again and again, then we should prefer a macro over function। एक बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, जब हमारे पास ऑलरेडी फंक्शन अवेलेबल है, कोई भी कोड लिखना है हमें, तो हम फंक्शन के थ्रू वो कोड लिख सकते हैं और उसमें पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। तो मैक्रो का क्या यूज़ है? प्री प्रोसेसर का क्या यूज़ है? बेसिकली बहुत ही छोटे प्रोग्राम्स, सपोज अगर आपको 2 नंबर्स का एडिशन करना है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आपको एरिया कैलकुलेट करना है और आपको लग रहा है ये सारे फंक्शन मल्टीपल टाइम आपको कॉल करना है, तो क्या होता है? आप फंक्शन में अगर मल्टीपल टाइम, एक एग्जांपल देख लेते हैं, सम का कोड आप सबको पता है। ठीक है, सपोज एक हमने फंक्शन बना रखा है सम। ठीक है, और हमें सम कैलकुलेट, सपोज हमें मल्टीपल टाइम सम कैलकुलेट करना है।
ओके, इसका मतलब क्या है? सपोज सम की लेंथ क्या है, 4 लाइन्स। आप कोड एक्सिक्यूट करते हो, फिर क्या होता है, कंपाइलर जैसे ही सम देखेगा इसकी डेफिनेशन को सर्च करेगा, उसके बाद वो कोड एक्सिक्यूट करेगा, फिर से इसका रिजल्ट कहाँ स्टोर हो जाएगा, इस सम जहाँ पे आपने कॉल किया है। फिर से सम आया, फिर सम की डेफिनेशन को सर्च करेगा, कोड परफॉर्म करेगा, फिर से रिटर्न होगा। तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम हो रहा है। बार बार कंपाइलर जैसे ही आप फंक्शन को कॉल करते हैं उस फंक्शन के डेफिनेशन को सर्च करता है, फिर वो कोड एक्सिक्यूट करता है, उसके बाद उसकी वैल्यू को रिटर्न करता है जहां पे आपने उस फंक्शन को कॉल किया था। अब अगर इस फंक्शन को हम पहले से ही मैक्रो पे तो डिफाइन करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो एग्जीक्यूशन स्पीड है वो क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। ठीक है, फिर से ध्यान से सुन लीजिए। हम सारे फंक्शन का मतलब ये नहीं सारे के सारे फंक्शन को हम मैक्रो में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे फंक्शन जिनकी डेफिनेशन बहुत छोटी है और मल्टीपल टाइम आप फ्रीक्वेंटली उसे यूज कर रहे हैं, तो ऐसे फंक्शन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं मैक्रो में, जिसको हम बोलते हैं फंक्शन लाइक मैक्रो। ओके, नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल भी हैं जैसे हमने अभी स्टार्टिंग बताया था। अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि ये कैसे होता है। जैसे अभी हमने कहा था, अगर आप नॉर्मल एक प्रोग्राम की बात करें, हमें 2 नंबर्स का सम परफॉर्म करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, int x इक्वल्स टू 10 कॉमा y इक्वल्स टू 20। दैट हम यहाँ पे डायरेक्ट पहले तो हम लिख देते हैं, सपोज यहाँ पे z एक वैल्यू एडिशन के लिए यूज़ कर लेते हैं। नाउ z इक्वल्स टू x प्लस वाई, और उसके बाद इस वैल्यू को हम रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न z, और डायरेक्टली हम प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, नाउ हो क्या रहा है, जो मैंने पहले भी बताया था, छोटा सा फंक्शन है, हमें पता है सम की 3 लाइन की डेफिनेशन है। ठीक है, और हम मल्टीपल टाइम इसको यूज कर रहे हैं, तो बार बार क्या करेगा, जैसे ही आप फंक्शन को कॉल करते हो कंपाइलर इस डेफिनेशन को सर्च करेगा, एग्जीक्यूट करेगा इस कोड को, और उसके बाद कहाँ रिटर्न हो जाएगा, जहाँ से अपने फंक्शन को कॉल किया। तो अननेसेसरी क्या हो रहा है, टाइम कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, अब इसी कोड को हम कोशिश करते हैं कि अगर हम मैक्रो का यूज करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, क्या चेंज होगा। ओके, और क्या इफेक्ट होगा, जो बार बार हम बात कर रहे हैं एग्जीक्यूशन स्पीड की। हमने यहाँ पे यूज़ किया हैश डिफाइन। ठीक है, इसका मतलब हम मैक्रो की बात कर रहे हैं। नाउ एक नेम दिया सम, कॉमा, हमें 2 वैल्यूज़ का सम निकालना है, तो हमने क्या कर दिया, ए कॉमा बी। कौन सा मैक्रो है, क्योंकि हम इस मैक्रो में कुछ पैरामीटर पास करें, इसका मतलब ये फंक्शन लाइक मैक्रो है। हम क्या करना चाहते हैं, ए और बी की वैल्यू को ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, कोई सेमीकोलन यूज़ नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, आपने जो अभी ये डेफिनेशन लिखी थी उसी डेफिनेशन को एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे, वॉइड मेन नेक्स्ट, हमें कुछ वैल्यूज असाइन करनी पड़ेगी। सपोज हमने आई ए इक्वल्स टू 5, सॉरी ए इक्वल्स टू 5, देन बी इक्वल्स टू 3। ओके, अब हम चाहते हैं डायरेक्टली इस वैल्यू को प्रिंट करना, प्रिंट सम ऑफ ए एंड बी, फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी कॉमा सम ऑफ ए एंड बी। तो फर्स्ट वेरिएबल क्या होगा, ए कॉमा बी कॉमा, अब हम डायरेक्ट क्या यूज कर रहे हैं, जो हमने मैक्रो यूज किया था सम, और हमें आर्गुमेंट क्या पास करना है, ए कॉमा बी। ओके, और नेक्स्ट हमने इसे क्लोज कर दिया। अब ध्यान से देखिए क्या होगा, अब इससे पहले जो हमने कोड लिखा था, ध्यान से देखिए उसकी लेंथ देखिए, और उसी कोड को हमने रिप्लेस कर दिया विद द हेल्प ऑफ मैक्रो। ठीक है, अब होगा क्या, कंपाइलेशन स्टार्ट होता है वॉइड मेन से। ठीक है, और हमने प्रीप्रोसेसर की डेफिनेशन स्टार्टिंग में पढ़ी थी, प्रीप्रोसेसर इज अ प्रोग्राम व्हिच प्रोसेस द सोर्स कोड बिफोर कंपाइलेशन। इसका मतलब कंपाइलेशन से पहले आपके सोर्स कोड में क्या लाइन अटैच हो जाएगी, हैश डिफाइन सम ए बी ए प्लस बी। इसका मतलब कंपाइलर को एक इंस्ट्रक्शन मिल गया है, जहां पे भी उसे सम ए बी मिलेगा वो किससे रिप्लेस कर देगा, उसे ए प्लस बी से रिप्लेस कर देगा। तो जैसे ही कंपाइलेशन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्या मिला, सम ए बी। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है 5, बी की वैल्यू क्या है 3,
तो जितनी भी प्लेसेस पे हमने सम ए बी यूज़ किया है अपने प्रोग्राम में, अभी तो हम सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, तो वो किससे रिप्लेस कर देगा, ए प्लस बी, दैट मीन्स इसको किससे रिप्लेस कर दिया, वैल्यू 8 से। एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। नो, ओके, हमने यहाँ पे हेडर फाइल नहीं यूज़ की है, हैश इंक्लूड सॉरी stdio.h, ओके, एग्जीक्यूट करते हैं। नाउ सेमीकोलन मिसिंग, यहां से देखिए सम ऑफ 5 and 3 इज 8। सेम प्रोग्राम है, आप अगर नंबर ऑफ लाइंस की बात करेंगे वो भी आपने रिड्यूस कर ली है, और जो एक्सिक्यूशन स्पीड है वो भी कहीं ना कहीं फास्ट हो जाती है। ओके, यहाँ पे जो हमने एरर की थी, यहाँ सेमीकोलन यूज़ होगा और साथ में हम हेडर फाइल यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है। नेक्स्ट, इसी के लिए हम एक सेम एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमें मल्टीपल टाइम मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अपने प्रोग्राम में हमें मैक्सिमम वैल्यू 2 नंबर्स में से हमें मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम एक मैक्रो क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमें पता है मैक्सिमम वैल्यू के लिए भी बहुत छोटा सा कोड होता है, और अगर हम फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं तो उससे अच्छा है कि हम मैक्रो यूज़ कर लें, फंक्शन लाइक मैक्रो। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हैश डिफाइन, हमने एक नेम दे दिया मैक्स, ठीक है। हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है x, y, ठीक है। x और y में से कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है ना। अब अगर हमें x और y में मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम टर्नरी ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा इजी होगा। x इज ग्रेटर देन y, इफ x इज ग्रेटर देन y, देन क्या प्रिंट करना है, x अदरवाइज y। ओके, कोई सेमीकोलन यूज नहीं करेंगे। एक ये सिंपल सा लाइन है, हमने फंक्शन की जगह क्या यूज कर लिया, फंक्शन लाइक मैक्रो यूज कर लिया। ओके, नेक्स्ट वन, वॉइड मेन, कुछ वैल्यूज असाइन करनी होगी, एंटी x इक्वल्स टू सपोज 13, y इक्वल्स टू 45। ना एक मैसेज दे देते हैं, printf max between %d and %d is equals to %d। इसकी मीनिंग क्या है, हम x और y मैक्सिमम कैलकुलेट कर रहे हैं ना। मैक्सिमम के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, मैक्स सिंबल, आर्गुमेंट पास करने होंगे x, y। ओके, नाउ सेमीकोलन। ओके, ध्यान से देखिए, फिर से वही सेम वॉइड मेन से कंपाइलेशन स्टार्ट होता है। उससे पहले हमने क्या किया, कुछ प्री प्रोसेस डायरेक्टिव यूज़ किए हैं, तो क्या होगा, इन सारे कोड को पहले प्रोसेस करेगा, ठीक है, और प्रोसेस करके आपकी फाइल से अटैच करेगा, ठीक है। कंपाइलेशन से पहले क्या होगा, जहाँ पे भी आपने ये सिंबल यूज़ किया है मैक्स एक्स वाई, ठीक है, उसको किससे रिप्लेस कर देगा, मैक्सिमम ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या है 13, वाई की वैल्यू क्या है 45, तो 13 इज ग्रेटर देन 45, फॉल्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 45 प्रिंट होगा। ओके, तो यहाँ पे वो किससे रिप्लेस कर देगा, उसे 45 से रिप्लेस कर देगा। एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ से देखिए मैक्स बिटवीन 13 एंड 45 इज 45, ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्टिव है, हम जब मैक्रो का यूज़ करते हैं तो जो फ्रीक्वेंटली यूज डेटा है, और अगर उसकी डेफिनेशन, जो आप फंक्शन यूज़ कर रहे हैं उसकी डेफिनेशन बहुत छोटी है, तो हम उसकी जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, मैक्रो का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके कोड की लेंथ भी रिड्यूस हो जाएगी, और जो आपका जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। नाउ सेम एक एग्जांपल और है,
हमें रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो हमने क्या किया, फंक्शन लाइक मैक्रो यूज़ किया, एक नेम लिया है एरिया। रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है तो हमें लेंथ और ब्रेथ की इन्फॉर्मेशन चाहिए, पैरामीटर में पास कर रहे हैं लेंथ एंड ब्रेथ। और एरिया कैलकुलेट करने के लिए क्या कोड होता है, एल इंटू बी, ठीक है। तो वॉइड मेन में क्या किया, एल की वैल्यू स्टोर की 10, बी इज इक्वल टू 5, एक वेरिएबल लिया है एरिया। नाउ मैक्रो नेम में क्या है, एरिया, और वहां पे हम वैल्यू पास कर रहे हैं 10 एंड 5। तो कंपाइलेशन से पहले ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 10 इंटू 5 50। तो एरिया में क्या स्टोर होगा 50, और जैसे ही आप वैल्यू को प्रिंट करेंगे यहाँ क्या आंसर आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 50, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फाइल इंक्लूजन डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे हम अपनी हेडर फाइल बना के उसे एग्जीक्यूट करें। ओके, थैंक यू सो मच।